हाल ही में चर्चा में रही यस टेक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर है फसल उत्पादन का अनुमान लगाना। अगला है इसी तरीके से तीसरा नंबर निम्नलिखित विचार युग्म पर विचार कीजिए। तो आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट क्लास का प्रमुख जहाज, आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15वीं स्टील डिस्ट्रॉयर क्लास का चौथा और अंतिम जहाज, आईएनएस वागसीर स्कॉर्पिन क्लास प्रोजेक्ट की छठी और अंतिम पनडुब्बी। तो सभी तीन तो सही है तीनों। अगला कथन पर विचार। गंगा नदी भारत से बांग्लादेश से प्रवेश करने के बाद पद्मा के नाम से जानी जाती है, केवल दो सही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय। जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। निम्नलिखित तथ्य पर विचार। हाल ही में रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में शामिल हो गया। वर्ष 1995 में स्थापित शेंजेन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एक ही देश माना जाता है। दोनों सही है। फिर हाल ही में कथनों पर विचार। हाल ही में भुवनेश कुमार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। तो एक केवल दो। फिर 2024 वर्ष 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गुकेश जी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर चारों को ही। तो यहाँ पर डी है सही है चार। हाल ही में भारत ने यूएनएफ ट्रिपल सी को भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट PUR 4 प्रस्तुत की। तो यहाँ पर दोनों ही नहीं है। तो चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट PUR 4 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट PUR 4 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई है। तीसरी राष्ट्रीय संचार को अद्यतन करता है और इसमें वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस सूची शामिल है। इस रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय परिस्थितियों, समन कार्यों और बाधाओं को विश्लेषण, अंतराल संबंधित वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण आवश्यकताओं की जानकारी भी शामिल है। भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस का कुल उत्सर्जन वर्ष 2019 की तुलना में 7.93% घटा है। साथ ही आर्थिक विकास के साथ साथ कार्बन गैस उत्सर्जन घटना भी जारी है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 में 2020 के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 76% की कमी आई है। अक्टूबर 2024 तक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमताओं में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 46.52% थी। वर्ष 2005 में 2021 के दौरान वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.49 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के कुल उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान दिया जो कुल प्रतिशत को 75.66%, उसके बाद कृषि 13.75%, औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग 8.06% और अवशिष्ट 2.56% है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक समीक्षा 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत वर्ष 2023 में विश्व में वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत के लिए प्रमुख वस्त्र और परिधान निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ है। दोनों सही है। हाल ही में चर्चा में रहे मुरलीकांत राजाराम पेटकर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार। ये भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। हाल ही में इन्हें खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की है। सी सही है। हाल ही में जनवरी 2025 केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष को 22-23 तक अद्यतन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया था? प्रोफेसर रमेश चंद्र। निम्नलिखित विचार। हाल ही में नमामि गंगे मिशन की निरंजना फल्गु नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। निरंजना फल्गु नदी है हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। एक और दो दोनों। हाल ही में संपन्न 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया था। इसका मुख्य विषय स्वास्थ्य कल्याण और एवं के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना था। दोनों सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो जनवरी 2025 में इसके अस्थायी सदस्यों के रूप में डेनमार्क, ग्रीन, पाकिस्तान, पनामा और सोमाली ने अपने 2 वर्षों का कार्यकाल शुरू किया। तो केवल एक सही है, नहीं किसी। सावित्री बाई फुले संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार। इन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। इन्होंने अपने पति के साथ वर्ष 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला था। ये सही है।
हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल बैकनेट का उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र में सभी बैंकों से होने वाली संपत्तियों की ई नीलामी से संबंधित जानकारी प्रदान करना। अगला कथन पे विचार। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की तो केवल एक सही यानी कि डी आंसर। खो खो विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। इसका आधिकारिक शुभंकर तेजो का तारा है। सी केवल एक। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार। तो इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान था। ये सही है। फिर कभी कथन और कारण। हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी 1809 को लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो ए सत्य आर असत्य है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। इस महोत्सव का विषय विकसित भारत 2047 के लिए प्रतिस्पर्धी ग्रामीण भारत का निर्माण था। दोनों सही है। हाल ही में POEM4 मिशन के सी क्रॉप्स मॉड्यूल ने अंतरिक्ष में कितने दिनों में लोबिया के बीज अंकुरित किए? तो 4 दिन में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। हाल ही में इसने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को रोल आउट पूरा किया था। तो इस नए सिस्टम के सभी लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी कि वे किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। अब भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है। दोनों सही, तीनों सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार। हाल ही में दूसरा सही है। तो हाल ही में इक्वाडोर ने देश में बढ़ गया शांति और सैन्य संघर्ष के बीच 60 दिनों के लिए आपातकालीन घोषणा की थी। सी सही है। फिर नीचे दिए गए कथन और कथन 1 और 2। हाल ही में CSIR राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में चित्रकूट वन संरक्षण के लिए महावास वाटिका की स्थापना की। तो यहाँ पे बी सही है। यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों कर सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। CSI राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली ने 4 जनवरी 2025 को 79वां स्थापना दिवस मनाया जिसकी इसकी आधारशिला दिवंगत प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 4 जनवरी 1947 को रखी थी। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में हल्द्वानी वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की जिसके उद्देश्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों के माध्यम से वन संरक्षण और भारत के जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह पहल रामायण वाटिका के पहले के निर्माण का अनुसरण करती है। फिर कथन और विचार। भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई बढ़ाकर 1000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। तो यहाँ पे डी सही है। हाल ही में भारत एवं पाकिस्तान के किस वर्ष के काउंसिल एक्सेस समझौते के तहत कैदियों और मछुआरों का विवरण साझा किया? तो 2008। हाल ही में जनवरी 2025 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन की गई ध्रुवीय सूर्य घड़ी कहाँ प्रदर्शित की गई थी? केरल के थुम्बा स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संग्रहालय। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2025 को किस रूप में नामित किया है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया? तेजस्विनी। हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ई स्टूडेंट वीजा लॉन्च किया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। तो यह 2 साल के लिए वैध होगा एवं इसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। 82वें 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के संदर्भ में 2025 के संदर्भ में इसमें बेस्ट फिल्म कैटेगरी के फ्रांस की फिल्म एमिलिया पेरेज ने अवार्ड जीता। इसमें कान की तरफ से पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट को भी नॉमिनेट किया गया था। तो ये सही है। पहला। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा विकसित भारत फूड पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य आपराधिक जांच एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। हाल ही में जनवरी 2025 को किस देश में किस राज्य में देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया था? सिक्किम। हाल ही में जनवरी 2025 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किस स्थान पर भारत के पहले AI आधारित कैंपस की स्थापना की घोषणा की थी? उन्नाव के SCR क्षेत्र में। फुटबॉलर लियोनेल मेसी के संदर्भ में निम्नलिखित विचार। तो हाल ही में उन्हें USA के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। उजाला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित विचार। तो पहले इसे घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। केवल 2 यानी कि ए।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा 2024 के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक मिलने एलपीजी अब तक कितने एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं? 10.33 करोड़। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार। डॉक्टर वी नारायण ने पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह ली। हाल ही में फिर कथन पर विचार। हाल ही में इंडोनेशिया विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना। ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी। भारत सरकार के आधिकारिक कैलेंडर 2025 की थीम क्या है? जन भागीदारी जन भागीदारी से जन कल्याण। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में युवाओं को पुलिस और सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पार्थ योजना शुरू की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 429 4 कैदियों की रिहाई के आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश देती है। अजमेर बहादुर सिंह सागो को भारतीय एथलेटिक महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। सभी तीनों सही है। फिर कथन पे विचार। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विशाखापट्टनम में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया था। उपयोग प्रोजेक्ट राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। उसकी सही है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस देश के रक्षा मंत्री मोहम्मद हसन महसून ममून के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी? मालदीव। हाल ही में जनवरी 2025 में किसे भारतीय एथलेटिक महासंघ के 6 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? अंजू बॉबी जॉर्ज। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित करना विचार। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में इसके 8वें संस्करण का शुभारंभ किया था। डी आंसर केवल एक सही है। फिर कथन विचार। हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन वडोदरा गुजरात में किया गया था। एरो इंडिया 2025 कार्यक्रम का थीम रनवे टू ए विविलियन अपॉर्चुनिटीज है। भी सही है। फिर जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत तो हाल ही में इसके तहत 10,000 भारतीय नागरिकों को जीनोम अनुक्रमण डेटा जारी किया गया है। भी सही है। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 25 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार। इसमें वर्ष 2025 भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2025 में वैश्विक वृद्धि दर 2.8% रहने का अनुमान है, जो 2024 अपरिवर्तित है। तो यहाँ पे दोनों सही है। हाल ही में चर्चा में रही उन्नाव सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भूटान। द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा ऑस्कर 2025 की रेस में भारत की कितनी फिल्में शामिल हुई है? 5। प्रवासी भारतीय समाज पुरस्कार 2025। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 व्यक्ति संगठनों को ये पुरस्कार प्रदान किए थे। इसमें 2 संगठन जो सरस्वती विद्या निकेतन एवं हिंदुस्तानी समाज को भी सामुदायिक सेवा की श्रेणी में सम्मानित किया गया था। दोनों सही है। आईएनएस वादसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। यह भारतीय नौसेना के लिए 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के पहले बैच की अंतिम पनडुब्बी है। केवल एक यानी ए सही है। 25 जनवरी 2025 में जारी इंडियन पासपोर्ट इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। भारत अपनी रैंकिंग को इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर के साथ साझा कर रहा है। केवल 2। 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार। तो यह प्रतियोगिता केंद्रीय विद्यालय संगठन के 25 क्षेत्रों में पहले 150 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित किए गए थे। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए नेहरू रनिंग शील्ड और ट्रॉफी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईआईटी खड़गपुर कोलकाता क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र को प्रदान की गई है। दोनों सही है। फिर कथन एक का कथन 2। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 17 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज है। कथन एक और कथन दोनों सत्य है। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर किस देश ने मुफ्त शिक्षा माध्यम से हिंदी भाषा में देश का पहला सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया था? तो ये श्रीलंका। सी। हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कथनों पर विचार। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने भारत के नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भारत के खिलाड़ी नामित किया है। डी सही है। वर्ष 2026 में कौन सा देश कॉमनवेल्थ संसदों के अध्यक्षों का और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन आयोजित करेगा? भारत। फिर कथन पर विचार।
भारत की सोलर और विंड कैपेसिटी। जेएम के रिसर्च के अनुसार भारत के कैलेंडर वर्ष 24 जनवरी से 24 2024 जनवरी से 2000 जनवरी से दिसंबर में लगभग 24.5 गीगावाट सोलर कैपेसिटी और 3.4 गीगावाट विंड कैपेसिटी जोड़ी है। यह 2023 की तुलना में सोलर इंस्टॉलेशन के में दोगुने से अधिक और विंड इंस्टॉलेशन में 21% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2024 में जोड़ी गई सोलर कैपेसिटी अब तक किसी भी एक वर्ष में दर्ज की गई सबसे अधिक। भारत ने 2024 में 4.59 गीगावाट की नई रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल की, जो 2023 की तुलना में 53% की वृद्धि को दर्शाता है। 2024 में इंस्टॉल विंड एनर्जी कैपेसिटी का 98% हिस्सा गुजरात 1250 मेगावाट, कर्नाटक 1135 मेगावाट और तमिलनाडु 980 मेगावाट तीन राज्यों में से था। तो इसका एक्सप्लेनेशन में आंसर जो है वो दोनों ही नहीं था, इसका एक्सप्लेनेशन था। विकसित कथन भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। यह स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, तो दोनों सही है। सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम। तो हाल ही में इसने टेली सर्जरी के जरिए 286 किलोमीटर की दूरी से दो रोबोटिक कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की है। यह विश्व का एकमात्र रोबोटिक सिस्टम है जिसे टेली सर्जरी और टेली प्रोपोलिंग के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त हुआ है। दोनों ही सही है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने पहले पॉडकास्ट उद्यमी और निवेशक निखिल कामत से विभिन्न विषयों पर बातचीत की। हाल ही में भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। दोनों सही है। अब यहाँ पे सूची है जिसमें A4, B1, C2, D3 है। ठीक है, तो जोसेफ ओन लेबनान के नए राष्ट्रपति, मिनोविक क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति, हरमन सनमुगरत्नम तो सिंगापुर के राष्ट्रपति, नवाब सलाम लेबनान के नए प्रधानमंत्री। ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, इसका विशेष ध्यान। तो यहाँ पर बी सही है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहे रैबिट फीवर के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार। तो यह एक गंभीर फंगल इन्फेक्शन है ना। ए, निम्नलिखित का विचार। गान नगाई उत्सव मणिपुर के में फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो डी, जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर को शुरू करने हेतु किसे अपने साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? गूगल क्लाउड। यूनिफॉर्म हिम कवच के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। यह एक क्लोथिंग सिस्टम है जिसे डीआरडीओ द्वारा कई लेयर की ड्रेसेस मिलाकर तैयार किया गया है। इस सिस्टम को मॉड्यूलर डिजाइन किया गया है जिसके चलते जवान इसमें मौसम के मुताबिक लेयर हटाकर और जोड़ सकते हैं। एक और दो दोनों। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2024 तक स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित स्रोतों और स्थापित ऊर्जा क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर ए 1 2 3 4 सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो एनर्जी, लघु पन बिजली परियोजना। नाग MK2 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यह स्वदेश में विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। तो यहाँ पर सी सही है। फिर निम्नलिखित पर विचार। आसियान की अध्यक्षता सदस्य राष्ट्रों द्वारा अंग्रेजी के शब्दों के क्रम में वार्षिक रूप से की जाती है। केवल दो। फिर निम्नलिखित शब्दों के विचार। तो BAPS स्वामीनारायण संस्था एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त है। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे BCCI का कोषाध्यक्ष चुना गया था? तेज सिंह भाटिया। किस राज्य की पुरुष कबड्डी टीम ने 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? हरियाणा। फिर निम्नलिखित का विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के मौके पर मिशन मौसम लॉन्च किया था। मिशन मौसम का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणाली विकसित करना है। तो यहाँ पर भी सही, दोनों सही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार। यह भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है जिसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। ये योजना भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केवल एक यानी कि दो सही है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? निजामाबाद। जनवरी 2025 में जोधपुर झाल वेटलैंड में पहली बार किस दुर्लभ प्रवासी पक्षी की उपस्थिति दर्ज की गई है? रोजी पेलिकन। निम्नलिखित कथन विचार। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत लद्दाख में पहली बार पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है। केवल एक तो एक। फिर अभिकथन और कारण। 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा है। तो यहाँ पर सी एक से आठ दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत वस्त्र सुरक्षा प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार। तो इसे झुंड ड्रोन हमले के खतरे को मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है। तो यहाँ पर डी केवल एक सही है। जनवरी 2025 में दो नई बटालियनों के निर्माण के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बटालियन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 15। हाल ही में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला संयुक्त सत्येंद्रनाथ बोस खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया? पश्चिम बंगाल। हमले के कदम विचार कीजिए। वर्ष 1947 के बाद से भारत में नियमित अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया गया है। तो यहाँ पर एक सही है। पहला क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो यहाँ पर है दूसरे। 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2023-24 में किस संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था? जवाहर जवाहर नवोदय विद्यालय चंद्रपुर। हाल ही में इसरो ने दो उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की। इससे पूर्व निम्नलिखित में से कितने देश को यह उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं? केवल दो। रूस। है ना? तो अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि होंगे। तो यहाँ पर डी सही है। हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसकी बंद होने की घोषणा की। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2017 में। हाल ही में वर्ष 2025 में भारत ने श्रीलंका के बागान क्षेत्र में कितने स्मार्ट क्लासरूम को स्थापित करने का समझौता किया है? 60। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। इसका विषय सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव वैल्यू चेन का सह निर्माण है। सी। फिर निम्नलिखित तत्व विचार। हाल ही में बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। जस्टिस अरुण मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। दोनों सही है। जनवरी 2025 में किस भारतीय राज्य को जल जीवन मिशन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार सम्मानित करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश। जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने सोलर पावर मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट की शुरुआत किस उद्देश्य से की थी? ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता बढ़ाना। किस अंतरिक्ष कंपनी ने 16 जनवरी 2025 को न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की थी? ब्लू ओरिजिन। भारत रणभूमि दर्शन ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। तो इसका उद्देश्य है भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना। केवल दो। भारत सरकार की स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। तो इसका मुख्य उद्देश्य गांव में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्तियों का कानूनी अधिकार देना है। तो यहाँ पे केवल दो डी सही है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस के संदर्भ में निम्नलिखित तत्व विचार। तो इसके हालिया संस्करण में भारत के आईएनएस मुंबई ने भाग लिया था। फिर कथन एक और दो। हाल ही में जाफना के सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखने की घोषणा की गई है। श्रीलंका दूसरे आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट T20 विश्व कप का मेजबान देश है। तो कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। हाल ही में किसे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया था? उर्वशी सिन्हा। ए। हाल ही में जनवरी 2025 एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक किस देश
द्वारा आयोजित की गई थी। भारत। कनुमा पंडुगा पंडुगा नामक त्योहार भारत के क्षेत्र में पशुओं, विशेष रूप से गायों और बैलों के प्रति सम्मान के प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। दक्षिण भारत। फिर निम्नलिखित कर्तव्य विचार। खो-खो वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने दोनों खिताब को अपने नाम किए। 16 जनवरी 2025 को भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर पर अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। दोनों सही है। फिर 85 भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कर्तव्य विचार। तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पटना में इसका उद्घाटन किया, तो यहाँ पे ये सही है। फिर सूची और मिलान। A3, B2, C1, D4 और ये C। ठीक है। तो तीसरे राष्ट्रीय खान मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन पूर्णांक शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कोलकाता। नीलापट्टी पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। फिर कथन अभिकथन। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी अमेरिका के एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट मैकिन्ले रखने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राज्य अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिन्ले ने अपने कार्यकाल में अलास्का का दौरा किया था। ये सत्य आ सकते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल भारतीयों के संदर्भ में सूची 1 सूची 2। तो यहाँ पर है A2, B3, C4 और D1। कश्यप काश पटेल फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर। जयंत भट्टाचार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस पर सीनियर पॉलिसी एडवाइजर। हरमीत कौर ढिल्लो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स। विवेक रामास्वामी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख। भारत सरकार के डायमंड इम्प्रेस ऑथराइजेशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कर्तव्य विचार। इस योजना का उद्देश्य भारत के हीरा कारोबार वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इस योजना में 10% मूल्य संवर्धन के साथ निर्यात दायित्व अनिवार्य किया गया है। तो ये दोनों सही है। निम्नलिखित कर्तव्य विचार कीजिए। या एक बचत योजना की है जिसे सरकार की पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत के हिस्से के रूप में 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना अभिभावकों को अपनी बालिका के लिए किसी अधिकृत वाणिज्यिक बैंक या इंडिया पोस्ट शाखा में बचत खाता खोलने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पर डी इसका आंसर है। अगला, हाल ही में किस संगठन ने एंटीटो लॉकर प्लेटफॉर्म और विकसित किया है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग आरबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। तो हाल ही में अमिताभ कांत ने अपनी पुस्तक हाउ इंडिया स्केल माउंट T20 जारी की। संयुक्त राष्ट्र 2025 ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो डी सही है। फिर निम्नलिखित कर्तव्य विचार। हाल ही में केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में पीएम जनमन और जिलाधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान जनमन की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी। नेशनल हेल्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कर्तव्य विचार कीजिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2013 में शुरू किया था। उसका उद्देश्य पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को सुधारने के साथ अपने साथ सभी को सस्ती और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मुहैया कराना है। वो यहाँ पर डी सही है दोनों। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने भारत बांग्लादेश सीमा पर 2 दिनों को ओपीएफ अलर्ट अभियान शुरू किया। यहाँ पे दोनों सही है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार कीजिए। इसे आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इसकी स्थापना 1999 में हैदराबाद तेलंगाना में की गई थी। दोनों सही है। हाल ही में चर्चा में रही भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था को अनुमान और माप रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया। सही है। इसके अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक राष्ट्रीय आय के लगभग 5वें भाग का योगदान देगी। सही है। तो दोनों सही है। तो डी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो इसके अनुसार भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे शक्तिशाली सेना
वाला देश माना गया है। तो दो, केवल दो, डी सही है। निम्नलिखित में से किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित का तुम विचार कीजिए। तो समलैंगिक विवाह को भारत में अब तक कानूनी मान्यता नहीं मिली है। निम्नलिखित का तुम विचार कीजिए। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर के तौर पर शॉन करन को चुना है। शॉन करन पिछले वर्ष में पेंसिल्वेनिया में हत्या के प्रयास में दौरान डोनाल्ड ट्रंप से सुरक्षा दल का हिस्सा थे। एक और दो दोनों। निम्नलिखित का तुम्हें विचार। तो हाल ही में निकोबार जिले के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जिसे इसे पूरी तरह से हाथ से तैयार किया जाता है, जो स्थानीय समुदाय को सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात संबोधन के दौरान इस प्रश्न की चर्चा की थी। भारत सरकार ने 2023 से भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार अब तक 605 भारतीय उत्पादों को जीआई टैग जारी किया गया। जीआई टैग पाने वाला भारत पहला भारतीय उत्पाद 2003 में दार्जिलिंग चाय थी। 2003 में दार्जिलिंग चाय थी, उसमें कोई भी नहीं था। तो एक्सप्लेनेशन। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली बीएसएस संजय के संदर्भ में निम्नलिखित का तुम्हें विचार। यह एक स्वचालित प्रणाली है जो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर से जानकारी को एकत्रित करता है। सही है। इस प्रणाली को देश में ही भारतीय सेना तक तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। सही है, दोनों सही है। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। तो इसमें इसे वर्ष 2015 में WEF के सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। तो केवल एक सही था। अगला फिर कथन विचार 128। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण है। दोनों सही है। फिर वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। सी। फिर अभिकथन और कारण। हर वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। ये तथा आर दोनों सही है और एक का सही स्पष्टीकरण आर है। फिर सूची 1 और सूची 2, A4, B3, C2 और D1 बी है ना। तो अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के नए प्रमुख जॉन रेडक्लिफ, आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान माइकल क्लार्क, नवे जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट के विजेता इनियन पन्नीर सेल्वम। हाल ही में 1 जनवरी 2025 किस राज्य ने भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम लॉन्च की? तो केरल। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के संदर्भ में विचार कीजिए। हाल ही में इसके द्वारा साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। सही है। इसकी स्थापना 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी। तो बी। जनवरी 2025 में गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की थी? केवल 3। तो सीजीआई जगदीश सिंह खेहर। कथन दिए गए हैं 1 और 2। भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में 75वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। हाल ही में जनवरी 2025 यूनेस्को के रामसर सम्मेलन में पहली बार भारत के किन दो शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है? तो इंदौर और उदयपुर को। 1 और 4। अगला हाल ही में प्रौद्योगिकी संवाद 2015-2025 पहला संस्करण का आयोजन IISc बेंगलुरु में किया गया। कथन 1 कथन 2 ISNR पहल का उद्देश्य स्थायी रबर उत्पादन में नए वैश्विक मानक स्थापित करना है। एक कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ की घटना की जांच की।
देश की किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया था? हर्ष कुमार। फिर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विश्व कुष्ठ रोग दिवस दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में विश्व कुष्ठ दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। या 2025 सत्र की अंतिम ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है। इटली के जैनिक सिनर ने इसमें पुरुष एकल खिताब जीता। तो यहाँ पर सी यानी दो सही है। हाल ही में जनवरी 2025 के इसरो के लिक्विड प्रोपेल्स सिस्टम सेंटर का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है सुभांशु शुक्ला। आईसीसी ने न्यूजीलैंड के एमेलिया केर को 2024 के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे केवल एक सही है। हाल ही में किस देश का पहला राज्य ने राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने की घोषणा की है? बिहार। इसरो का 100वां ऐतिहासिक प्रक्षेपण कौन सा था? NVS-02। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य झांकी ने आधिकारिक श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। रिवर ब्लाइंडनेस के संदर्भ में निम्नलिखित विचार। हाल ही में नाइजर इसे समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना। और यह ट्रैकोमा के बाद दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा प्रमुख संक्रमण कारण है। तो यहाँ पे केवल सी। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित विचार। वित्त मंत्री ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में इसकी स्थापना की घोषणा की थी। केंद्रीय खान मंत्रालय देश में इसे लागू करने के लिए शीर्ष नोडल निकाय है। दोनों सही है। हाल ही में चर्चा में रहे दीपक सीख जनरेटिव एआई को किस देश ने विकसित किया है? तो चीन। फिर निम्नलिखित विचार। हाल ही में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। तो यहाँ पर डी सही है, दोनों सही है। 150 लास्ट इस बुक का लास्ट क्वेश्चन मेक आईएएस का। एंड प्लीज सब्सक्राइब। फिर यहाँ एक राम स्थल और अवस्थिति। तो केवल 3 यानी कि ये जो है सुमेलित है खेचोपल्ली आदर में सिक्किम। ठीक। तो इस हिसाब से ये पूरा कवर हुआ। इसको सुनते जाइए और याद करते जाइए। इसको मैंने पूरा कंपाइलेशन में देने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब। विश यू गुड लक फॉर यूपीपीसी एग्जाम। थैंक यू।